नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मनीषा की वीडियो मैं लेकर आऊँगी, तो सबसे पहले हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। और मुझे नहीं पता था कि कल जब मैंने कहा था कि मैं मनीषा के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, तो सुबह-सुबह मुझे ऐसी खबर सुनने को मिलेगी कि जब दूसरी बार उसने उड़ान भरी, तो फिर से एक बार उसके पंख कतर दिए गए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद किसी के दिमाग में नहीं आ रही होगी, तो फिर से मैं एक बार कहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही कमेंट मुझे कीजिएगा। कल रात की जो मनीषा की वीडियो आई थी, बड़ी ही प्यारी थी, बहुत अच्छी लगी थी। दोनों सास बहू की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी, दोनों बहुत खुश थे। और बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि सही में रिश्तों में एक मिठास उभर रही है। वो सारी जितनी भी टेंशन थी, वो सारे टेंशन दूर हो रहे हैं इन लोगों की लाइफ से। और बड़ी ही प्यारी लग रही थी जब उनकी सास समझा रही थी कि मनीषा तुम स्टैंड लेना सीखो, तुम बोलना सीखो। लोग कहते कि हम कुछ ऐसा दबाव डालते हैं तुम पर, तो तुम इन चीज़ों से हटो और स्टैंड लो, बोलो। और बोलने में भी तुम्हारे होना चाहिए कि हाँ तुम कुछ बोल रही हो, इस तरह दबी सी नहीं रहा करो। जबकि सही में ऐसा नहीं है, फिर भी तुम्हारे नेचर के कारण या तुम्हारे जो भी एक्टिविटी है उस कारण लोग समझ लेते हैं कि तुम दबी सहमी रहती है। तो तुम्हें खुल के आवाज़ उठानी चाहिए, वो पति के खिलाफ़ हो, घर वालों के खिलाफ़ हो या बाहर वालों के खिलाफ़ हो, तुम्हें एकदम फ्री हो के सब कुछ बोलने का राइट है, कहीं भी आने जाने का राइट है। और बड़ा अच्छा लग रहा था, ये सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा था कि मैं इन सब बातों को अभी जिक्र साथ में करूँगी जब मैं स्पेशली मनीषा के लिए वीडियो बनाऊँगी। लेकिन वो बातें तो जो हुई सो हुई। बहुत खुश थे दोनों सास बहू, बहुत खुश थे। और बहुत अच्छा बॉन्डिंग लग रहा था, बहुत दिनों बाद सब कुछ अच्छा लग रहा था देखने में भी। और जब मैं सुबह उठी, सुबह मनीषा की वीडियो आती है जिसमें वो ये खबर सुनाती है कि मैं कल रात को इंस्टा खोलकर छोड़ देती हूँ और सुबह मम्मी का फ़ोन आता है कि देखो तुम्हारा इंस्टा आईडी नहीं दिख रहा है। शॉकिंग। जब जितने भी लोगों ने सुना होगा उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा होगा, तो ये जिसकी आईडी होगी उसके लिए कितनी दुखदाई और कितना मतलब कैसा फील किया होगा उस बच्ची ने, उसको कैसा महसूस हुआ होगा। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका। 1 मिलियन सब्सक्राइबर कम नहीं होते हैं। 1-2 जुटाने में इतनी मेहनत, 100 तक पहुंचने में इतनी मेहनत होती है, 1000 तक पहुंचने में इतनी मेहनत होती है। और जो मनीषा ने किया, जो स्टार्टिंग मनीषा ने की थी शुरू से, आज उसी का परिणाम है कि पूरे परिवार को लोग जान रहे हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में ही मनीषा छुप के जब वीडियो बनाया करती थी तो बहुत घर में टेंशन होता था, लोगों को पसंद नहीं था। आज वही सोशल मीडिया सबको पहचान दिला रहा है, नहीं तो शायद ये वहीं तक रह जाते, हम तक नहीं पहुंच पाते। हम पूरे देश के लोग जान नहीं पाते कि कोई सचिन मनीषा भी है या उनके मदर फादर भी कोई हैं। बस उतना ही दूर के लोग ही जान पाते, बाकी लोग नहीं जान पाते। तो ये पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा दिन मनीषा को जाता है, जो खुद भी इतने प्रतिकारों के बाद, इतने बंधन के बावजूद अपना काम कर सकी और साथ में पूरे फैमिली को भी लेकर आई। एक चैनल बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, इस तरह से। और इसी तरह से इंस्टा पर भी इन्होंने खुद की आईडी बनाई, खुद से ही स्टार्ट किया था। उसमें सब कुछ स्टार्टिंग में मनीषा का था, मनीषा के नाम से सब कुछ था। लेकिन जाने किसको क्या हुआ कि उस चैनल को, उस आईडी को डिलीट कर दिया जाता है। कौन चाहता है कि मनीषा इंडिपेंडेंट ना हो? कौन चाहता है कि मनीषा अपने पैरों पर ना खड़ी हो? कौन चाहता है कि मनीषा अपनी अलग पहचान ना बना पाए? सोचने वाली बात है। जितने भी सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है, जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरी समझ से मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मनीषा से पर्सनली किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मनीषा वैसी है ही नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मनीषा बहुत सीधी है, मनीषा तो बहुत बदमाश है, मनीषा ऐसे बोलती है, मनीषा वैसे बोलती है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब कोई आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, आपको आपके बोलने पर भी आवाज़ उठा रहा है या ट्रोल कर रहा है, एक तरह से समझिए ट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पर कोई भी प्रतिकार करेगा, बोलेगा और जिस लेवल तक लोग जाएंगे बोलेगा। हाँ, थोड़ा सा इन लोगों का लेवल गंदा हुआ था, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, उतने बुरी तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मेरा कहना है कि तब
कोई एक्शन की बात नहीं होती है कि हम इन पर एक्शन लेंगे। चलिए मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, छोड़ देते हैं। जहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हुए डिलीट होते, जहाँ फॉलोअर 1 मिलियन से ऊपर होते हैं, वहाँ पर वो आईडी डिलीट हो जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कही जाती कि हम एक्शन लेंगे, बट एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत रोती है मनीषा, बहुत परेशान होती है लड़की, बहुत कुछ झेलती है वो उस वक्त। और ये फीलिंग जिन लोगों ने अपना अपना चैनल खोया है वो लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और जिस तरह हम लोगों को होता है, हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, फिर भी हम लोग को लगता है कितने सब्सक्राइबर बढ़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हर वक्त लगा रहता है कि अब पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। और उसका जहाँ 1 मिलियन का जो सिर्फ उसकी मेहनत से बनी हुई चीज़ें थी, वो चीज़ें एक क्षण में धराशायी हो जाती है, एक क्षण में वो आईडी डिलीट कर दी जाती है। किसकी दुश्मनी है? पर्सनली मनीषा से। मैं मानती हूँ उसकी फैमिली से में कंट्रोवर्सी चलती है, उनके पति से दुश्मनी है, बहुत सारे लोगों को हो सकती है, बट मनीषा से किसको दुश्मनी है? मनीषा ने आज जैसा कि कहा कोलैबोरेशन के लिए आती थी, उस पर चीज़ें, मतलब कोलैबोरेशन का मतलब कि इकोनॉमिक उसको सपोर्ट मिलता था उस चैनल से, पहले भी और अभी भी। नहीं तो ये चैनल तो सबका है, मिला जुला है भाई। तो पर्सनली वहाँ पर मनीषा का वो आईडी थी, मनीषा की आईडी थी, और मनीषा को जो भी कुछ इनकम होता होगा वहाँ से मनीषा को मिलता था। अब ये कौन चाहता है? बाहर वाले, घर वाले, कोई परिवार, कोई समाज के लोग, अगल बगल के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, आखिर कौन चाहता है? मनीषा का दुश्मन कौन हो सकता है? मैं समझती सोशल मीडिया पर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस कंट्रोवर्सी में सिर्फ मनीषा से किसी को दुश्मनी नहीं हो सकती है। दुश्मनी जो है, जो बात है क्लियर है, सभी को पता है क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, सब कुछ है। इस बीच में मनीषा के अकाउंट से कौन कर सकता है ऐसा? और फिर जिसने भी किया है, जिसने भी फिर से इस बार इस उड़ान में बाधा लगाई है, उसका नाम तो आना चाहिए, अब आना चाहिए। मैं एक बात यही कहना चाहूँगी, जो इस पर आप लोग बोल रहे हैं एक्शन लेने के लिए, तो सच में एक्शन लीजिए और सही में जो इंसान है इन सब के पीछे वो बाहर आना चाहिए। पर आप लोग पब्लिक में ज़रूर बताइएगा, हम व्यूवर्स को ज़रूर बताइएगा कि वो इंसान है कौन, कौन कर रहा है ऐसा, किसको मनीषा के इस काम से चिढ़ है, किसको मनीषा के आगे बढ़ने से चिढ़ है। कौन नहीं चाहता है कि मनीषा आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपनी अर्निंग हो, से कहने का मतलब कि अपनी अर्निंग हो, इंडिपेंडेंट हो वो। कौन नहीं चाहता है? कौन सा क्रिएटर ऐसा है, कौन सा ब्लॉगर ऐसा है, किससे मनीषा की इतनी बड़ी दुश्मनी है जो इस तरह का काम करे? सबको पता है कि मनीषा की ये सेपरेट आईडी है, उसके बाद भी ये कौन कर रहा है? पर्सनली मनीषा से किसको दुश्मनी हो सकती है? मानती हूँ कि हाँ फैमिली से चल रहा है डिस्प्यूट, लेकिन मनीषा से पर्सनली किसकी दुश्मनी हो सकती है? किसको मनीषा का ये काम करना अच्छा नहीं लग रहा है? इतने सारे क्रिएटर कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, घर के सारे लोग कर रहे हैं, पर आईडी जो हैक होती है वो बार बार मनीषा की ही होती है। सोचने वाली बात है कि आखिर कौन नहीं चाहता है कि मनीषा जो काम कर रही है वो ना करे। और जब लोग ये कहते हैं कि हाँ मनीषा नहीं बोलती है, नहीं बोलती है, तो देखिए जहाँ पर कहीं ट्रोलिंग की बात आती है तो वहाँ पर बोलना, और जहाँ पति की बात आती है तो बहुत सोच समझ कर बोलना होता है, दोनों में फ़र्क होता है। जहाँ पर पूरी फैमिली की ट्रोलिंग हो रही है, पूरी फैमिली को बोला जा रहा है, तो उस समय बोलना अपने बचाव में या बदले में जवाब देना अलग बात है। पर जहाँ पर ये बेहद नाजुक रिश्ता है, वहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये बोले या ये बोले, इधर से बोले उधर से बोले, क्या करें, किसके तरफ से बोले, सच बोले झूठ बोले, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मनीषा को बोलना नहीं आता है। हाँ, कल की वीडियो जो मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट बना के रखिए उस लड़की का, उस बच्ची का। और मैंने कहा ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है मनीषा, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन मेरा कहना है कि वो बोलती कब है? जब ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग टॉर्चर करते हो। जैसे कि कल रात उन्होंने कहा कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, तो आज जो उनकी 2 वीडियो आई है, दोनों में जिस तरह से उन्होंने रोज़ दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही रूप हम देखना चाहते हैं तुम्हारा। तुम क्यों दब के रहती हो?
या तुम क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाती हो? तुम्हें खुद अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तभी तुम समझ पाओगी कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुमको अपनी सोच स्वतंत्र रखनी होगी, सबके साथ मिलकर नहीं। सबकी सोच के साथ सोच मत मिलाओ, वो अलग मैटर है, वो परिवार के साथ सोच मिलाना अलग है, पर तुम्हारा खुद के लिए स्टैंड लेना ये अलग है। और देखो, सोचो, समझो, याद करो किस किस को प्रॉब्लम है तुम्हारे इस काम से, या तुमने किसी को कुछ बुरा किया, किसी का भी बुरा किया, किसी को बुरा बोला, नहीं किया है, सबको पता है। तुमसे किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, तुम्हारे साथ कोई इशू ही नहीं है, किसी का कहीं नहीं है। जो है फैमिली वालों से है या तुम्हारे हस्बैंड से है। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटर है जो इस वक्त मनीषा को हर्ट करेगा, मनीषा को परेशान करेगा और इस तरह की हरकत करेगा। अब तो एक्शन लेना ही बनता है, और अब नहीं लिए तो कब लोगे, ये भी बात है। अब नहीं लिए तो कब लोगे? तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और उस बंदे का नाम भी सामने आना चाहिए कि किसको मनीषा से प्रॉब्लम है। सही में मनीषा के उस काम से प्रॉब्लम है, मनीषा से नहीं, मनीषा के उस काम से प्रॉब्लम है, ये बात आनी चाहिए। एक बार छोड़ दिया आप लोगों ने, और क्यों छोड़ा वो भी नहीं समझ में आई बातें, क्यों छोड़ा। 1 मिलियन मायने रखता है। आज छोटे मोटे क्रिएटर जब कुछ करते हैं तब आप लोग कहते हैं कि केस करें, ये करें, आगे की कार्रवाई करेंगे, ऐसे करेंगे। जहाँ 1 मिलियन का चैनल आपका चला गया, आईडी हैक होती है, डिलीट होती है, जो भी कुछ होती है, उसे छोड़ दिया जाता है, यूँ ही छोड़ दिया जाता है। ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और फिर से एक बार यही चीज़ें हो जाती हैं, तो पता ज़रूर करना चाहिए कि कौन कर रहा है ये सब कुछ, इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा है। जैसा कि मनीषा कह रही है कि रात को इसकी आईडी ओपन थी, है ना, इंस्टा ओपन थी, और वो सो गई थी, और सुबह में उसको ये सासू माँ बता रही हैं, मैसेज कर रही हैं उनको कि देखो तुम्हारा आईडी नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या हुआ, क्या हो गया? रात भर में ऐसा क्या हो गया? रात भर में रिपोर्ट पड़ गई क्या अचानक से? ऐसा तो नहीं होता है। रात भर में अचानक से रिपोर्ट कैसे पड़ गया? अगर तुम्हारे पास किसी, आप बोल रहे हो कि हाँ हमारे पास कोई आईडी से ये आ रहा है, वो आ रहा है, आप उस आईडी की जांच कराओ, किस नंबर से आ रहा है, कहाँ का आईडी है, उससे भी पता चल जाएगा। बहुत सारे उपाय हैं। आप लोग तो टेक से जुड़े हुए हैं, जैसा कि सचिन भाई ने कहा कि हमारा टेक चैनल बहुत जल्दी आने वाला, टेक पर हम डालने वाले हैं वीडियोस। तो जो टेक से जुड़े हैं उन्हें तो बहुत आसानी से पता होगा कि कैसे ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं, कैसे पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं समझती बेहतर वो तो बता ही सकते हैं कि कहाँ से कुछ हो रहा है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पब्लिक के सामने आप ज़रूर रखिएगा कि कौन कर रहा था, इन सब के पीछे कौन था। मनीषा से पर्सनली किसकी दुश्मनी है? कौन नहीं चाहता कि मनीषा आगे बढ़े? हम सब चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है मनीषा का इस तरह के। कल आज सवेरे जैसे 2 वीडियो में उसने बोला है, हम लोग यही रूप देखना चाहते हैं। जैसे हर घर की बहू है, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ रखती है, अपनी बात रखती है, वही हम लोग देखना चाह रहे थे। तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगी, मनीषा हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर से आईडी खुलेगी, फिर से लोग आएंगे, और इस बार शायद और ज़्यादा आ जाए। कितनी बार कोई कर पाएगा, कितनी बार तोड़ोगे? जो बिखरता है वही निखरता है, ध्यान रखना। और तुम निखरोगी एक दिन, तुम सबसे अलग बन के दिखाओगी, क्योंकि तुम्हारे बदौलत ही, तुम्हारे कारण ही तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर पहचान बना पाई है। हमने स्टार्टिंग की वीडियो देखी है, तुमने जहाँ पर सारी बातें बताई है अपनी, किस तरह तुम छुप छुप के वीडियो बनाती थी, कितनी बातें होती थी, कितना कुछ होता था, और आज तुम ही दब गई फैमिली में। मत करो ऐसा, हमें अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी इम्पोर्टेंस अलग है, हम सब की नज़र में इम्पोर्टेंस अलग है। हमने शायद कभी भी तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा हो, कभी नहीं कहा है। तुम्हारा आगे उठना हम सबको पसंद है, और एक स्त्री की ये बात लगातार चल रही है, एक स्त्री के साथ ही सब कुछ हो रहा है। पहले भी हो रहा था, 2-3 दिन पहले से जो बातें चल रही है, आज फिर वही बातें हो रही है। तो आखिर कौन कर रहा है ऐसा, कौन कर रहा है? और जिन पर शक हो रहा है, जिन पे डाउट हो रहा है, उनको भी आकर क्लियर करना चाहिए। क्योंकि एक जो वीडियो आई है, दूसरी वीडियो जो आई है, उस पर क्लियर बोला गया है किसी लड़की के बारे में, किसी फैमिली के बारे में, किसी लड़की के बारे में। तो उनको आके क्लियर करना चाहिए। क्यों डर रहे हैं, क्यों आप लोग क्यों डर रहे हैं? वो तो एक डायरेक्ट एक धमकी है कि हम भी बता देंगे। तो आप लोगों को आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि सब लोग घुमाने के चक्कर में आप ही की तरफ है। तो आपको आके क्लियर करना चाहिए भाई। क्यों बेकार का आप लोग ले रहे हो अपने ऊपर ब्लेम? आके क्लियर करो यहाँ पर कि कौन कर रहा है, सही में कौन कर रहा है। तो चलिए इतना ही मैं कहूँगी, और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी आज, क्योंकि आज मेरे घर में भी कुछ हुआ है ऐसा।
रात भर सो नहीं पाई हूँ। और सो नहीं पाई हूँ कैसे कि एक बिल्ली छोटी सी घुस गई थी घर के अंदर, और बार बार रात में आवाज़ें हो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरे घर का दरवाज़ा तो चारों तरफ से बंद है, तो बिल्ली घुसेगी कहाँ से। मुझे लग रहा था पड़ोस में आवाज़ आ रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बिल्ली पहले से घुसी हुई थी, शाम से ही घुसी हुई थी, लेकिन वो छुप कर बैठी थी। एक खाली रूम है मेरा उसमें, जिसमें मैं DIY का सामान रखती हूँ, और पूरा उठा पटक उसी रूम में कर रही थी। मैं 2 बजे रात को उठी भी, देखी भी, कुछ नहीं नज़र आया मुझे। हो सकता छिप गई होगी चौकी पलंग के नीचे। लेकिन सुबह जब मैंने देखा उसको, तो फिर जल्दी से दरवाज़ा खोल के मैंने उसको बाहर किया। रात भर मैं इसी कॉन्फिडेंस में रही कि मेरा तो दरवाज़ा बंद है, मेरे घर में बिल्ली घुसेगी कैसे। लेकिन बाहर पड़ोस से आवाज़ आ रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे घर से ही आवाज़ आ रही थी, और मैं बहुत विश्वास में भरी हुई थी कि मेरे घर में कैसे घुस सकती है बिल्ली। तो इस कारण से मैं सो नहीं पाई हूँ रात को। आँखों से आपको लग रहा होगा थोड़ा सूजा सूजा हुआ। तो चलिए वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। कभी कभी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाता है। और जाते जाते इतना ज़रूर आप लोगों से सवाल करूँगी कि मनीषा के पर्सनल अकाउंट से किसी को क्या मतलब हो सकता है, बाहर वालों को किसने किया होगा। तो चलिए चलती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं।